10 साल का शासन भारतीय जनता पार्टी का पूरा देश का सभी लोग देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रहा है। बस उन लोग का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा बस एक ही है, मंदिर और मस्जिद। अलावा कानून व्यवस्था देश के अंदर में किसी भी तरह से सही नहीं है। लोकसभा में दूसरे पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, ढुल्लू महतो वाला प्रकरण की बात कर रहे हैं। जी जी हाँ। उसमें तरह तरह के अभी वीडियो किए, हम अकेले मतलब पर बहुत को उसे फेक बता रहे हैं। नहीं, फेक अगर होता है तो फिर ऑडियो कैसे आती? उसमें तो ऑडियो में बहुत तरह के बात भी आ रही है। जयराम महतो को जो अरेस्टिंग किया गया था उसमें 2 गो शेरनी थी, है ना, 2 गो शेरनी थे जो है कितना जो है कल्पना मैडम तक का जो है भला बुरा बोली थी। एक महिला होकर महिला का अपमान करना ये शोभनीय नहीं है। पूजा महतो, बेबी महतो, महतो बेबी महतो किसी प्रकार का कोई लोभ लालची पैसा या कुछ चीज दिया गया नहीं है। चूंकि ये मोहब्बत हेमंत सोरेन के प्रति है, कल्पना सोरेन के प्रति है, गुरुजी के प्रति है, मथुरा प्रसाद बाबू के प्रति है। इसके चलते निस्वार्थ भावना से इंडिया महागठबंधन समर्थन के लिए सभी समुदाय के लोग पहुंचे हुए हैं। आज देखिए महंगाई चरम सीमा पर है और भारतीय जनता पार्टी कहता है कि मेरा शासन में देश के अंदर में किसी प्रकार का कोई घटना नहीं हुआ। यहाँ पुलवामा जैसा हमला हुआ, उरी जैसा हमला हुआ, पठानकोट जैसा हमला हुआ, यहाँ का सेना चीफ जो बिपिन रावत था, एरोप्लेन क्रैश हुआ, इस तरह का मामला अभी तक जो है कि जनता के सामने कुछ भी पर्दाफाश जो होने का है वो नहीं हुआ। गिरिडीह लोकसभा में अब इस वक्त हम हैं और आज इंडिया महागठबंधन की आखिरी रैली होने जा रही है और चुनाव प्रचार का भी आज आखिरी दिन है। फिलहाल जेएमएम के समर्थक हमारे साथ है, पट्टा आप देख रहे होंगे इनके गले में है। अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर हुई है और इस पार्टी की यानी कि इंडिया महागठबंधन की जो स्टार प्रचारक है कल्पना सोरेन जी यहाँ पर कुछ ही देर में आने वाली है। तब तक इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है, कमल, तीर धनुष की सिलेंडर? मैडम हम तो बोलेंगे तीर धनुष ही। हाँ, पार्टी के इसीलिए पार्टी की हैसियत से नहीं, जो वर्तमान जो परिस्थिति है आपका जो झारखंड में देख रहे हैं, हाँ। राज्य के जो है आपका एसएससी जो पूर्व मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन को जिस प्रकार बीजेपी ने जो है केंद्र एजेंसियों की सहायता से और साजिश करके जो उसको जेल भेजने का काम किया है, इसका खमियाजा आपको बीजेपी को झेलना पड़ेगा मैम। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हर हाल में जो है यहाँ पर आपका बीजेपी का जो है सीट घट रहा है। लेकिन लोकल लड़के ही तो डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। देखिए मैडम, अभी एक जो है ना, पहले भी मैंने इस चीज का जिक्र किया है कि बीजेपी का एक साजिश अभी वर्तमान में देखिएगा एक विशेष समुदाय को लेकर के जो है जो खास करके जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो मांझी महतो मियाँ का टीम कहा जाता है, इसको जो है बिखराव करने का प्रयास किया जा रहा है। जो कि इन लोग का जो भी मुद्दा है या तो जो भी इन लोग का हक बात करेंगे कि हम लोग विशेष समुदाय को लेकर के जाएंगे, तो राजनीति में ऐसा नहीं होता है। आपको सभी समुदायों को लेकर के चलना ही पड़ेगा। लेकिन अभी देख ही रहे हैं कि नहीं बोलता है हम लोग जो है एसटी का आरक्षण लेंगे, जिसकी वजह से कुछ महतो समुदाय के लोग जो है सोच रहे हैं कि नहीं जेएमएम हम लोग के बारे में नहीं सोचता है, एक नया चेहरा को उसको लिए प्रमोट करेंगे। तो ये सिर्फ बीजेपी का एक चाल है मैडम, जो कि जो संविधान में है उसको टाला नहीं जा सकता। अगर आपका मांग जायज है तो जरूर आपका कोर्ट सुनेगी, बिल्कुल। लेकिन एगो लोगों को दिग्भ्रमित करने का जो प्रयास किया जा रहा है ये जो है सही नहीं है। लेकिन महतो वोट तो बट रहा है भैया, इस पे कोई हम लोग नानुकुर नहीं कर सकते हैं। महतो बेल्ट है और 3 महतो ही खड़े हुए हैं, महतो वोट तो बटेगा ही। मैडम आपको भैया आकलन बता दे रहा हूँ, मान लीजिए 100% महतो वोट रहा है, लगभग 3 लाख के आसपास। तो अब मथुरा महतो जो है शुरू से ही आपका गद्दार नेता रहे हैं, क्योंकि उनको विधानसभा पर जिम्मेवारी दिया जाता था उस समय, और इस बार जो उसको लोकसभा की जिम्मेवारी मिला है। मेरे विचार से तो अब जगन्नाथ महतो जो थे, उसके बाद दूसरा अगर गद्दार नेता है तो अब हम लोग का जो है मथुरा महतो जी हैं। और हमको पूर्ण विश्वास है कि उनको जो जिम्मेवारी दिया गया है विधानसभा से लोकसभा के लिए, और इसमें जो बोकारो जिला के अंतर्गत आपका इसमें 7 प्रखंड आता है आपका गिरिडीह लोकसभा में, इसमें हम लोग का जो प्रयास रहेगा कि 7 प्रखंड में हम लोग उसको विजेता इधर से जो है लीडिंग करके भेजे। बाकी धनबाद लोकसभा में उधर क्या हो रहा है, धनबाद की जो कुछ आता है उसमें उधर भी प्रखंड का, तो उसके बाद उधर का क्या हाल है, हम जहाँ तक हमको लगता है तो उधर के तो खुद वो अपने विधायक रहे ही हैं, एक बार मंत्री भी रहे हैं। तो मैडम हो सकता है एगो दिखावटी में जो हम लोग जाते हैं कि सोशल मीडिया के में जाते हैं, लेकिन वैसा है नहीं। एक आपका भीड़ भी देखे होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं
नहीं है कि आप सिर्फ गिरिडीह लोकसभा के ही लोग हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा हो सकता है ऐसा भी है कि बहुतों का वोट कार्ड भी नहीं है, इस चीज को भी आप नकार नहीं सकते हैं। अच्छा, मतलब आप जिधर इंगित कर रहे हैं हम नाम बोल दें? नाम बोलने का जरूरत है, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। सिलेंडर छाप जयराम है, तो मतलब आप कह रहे हैं उसकी जो भीड़ में आती है उनके पास वोटर कार्ड भी नहीं होंगे? अभी सबका मैं नहीं बोलूंगा, मैक्सिमम ऐसा होता है मैडम। उन लोग का व्यवहार वगैरह देखिए, सब आधार कार्ड वाले हैं। सबको नहीं बोलेंगे, सबका हम जिक्र नहीं। कुछ लोग मतलब भीड़ में अधिकतर लोग आधार कार्ड वाले हैं। आधार कार्ड वाले तो सबका सभी हैं, लेकिन वोटर कार्ड वाले सभी नहीं हो सकते। कुछ ऐसा है जो कि देखा दिखाटे में जाते हैं। अभी आपको यकीन मैं बता दूं कि मैं धनबाद लोकसभा के व्यक्ति हूं, ठीक है, यहाँ से भी लड़के लोग जाते हैं। क्या वो लोग वोट दे पाएंगे गिरिडीह लोकसभा में? अच्छा, रैलियों में जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं, समर्थक उनका है, चंदन क्यारी से भी जाते हैं, तो क्या वो लोग वोट दे देंगे? ऐसा नहीं है मैडम, क्योंकि गिरिडीह आपका टुंडी जो है उनका कार्य क्षेत्र लग रहा रहा है काफी विश्लेषण करके रखे हैं, है ना, टीम के बारे में। सर क्या लग रहा है, 3 महतो यहाँ पे उठे हैं, वोट कटेगा कि एक तरफा वोट इधर आएगा जेएमएम की ओर? ये तो हम लोग बोलेंगे कि मैंने अभी तो वोट कटने का सवाल ही नहीं है कि वोट कटेगा। जो अभी हम लोग जो असरा में जो नियम में हम लोग आए हुए हैं, इतने धूप में खड़े हैं, एक असरा लेके ही ना आए हम लोग कि चले हम लोग का जो बरसाती है इधी है मधुरा महतो, वो मैंने किसी तरह से जिताना ही है और जीत करके निकालना है किसी तरह से, ये चीज हम लोग कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। क्या लग रहा है, लंबे समय से विधायक रहे हैं मथुरा जी, क्या लग रहा है लोकसभा के लिए कितना अच्छा कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक है ये विधानसभा में वो लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। आखिर वो उनका छवि अच्छा है, वो अच्छा वहाँ का काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको लोकसभा में भी टिकट दिया गया है। इसमें जहाँ तक लग रहा है कि लोकसभा में भी गिरिडीह में भी अच्छा से अच्छा काम करेंगे। अच्छा, भैया बोले कि बाकी जो और एक पार्टी है जो खुद को कह रही है कि हम जीते हुए हैं, बस अनाउंसमेंट बाकी है, जयराम की पार्टी, क्या कह रहे हैं भैया? बोले उनके जो भीड़ है, उनके जो समर्थक हैं, वो ज्यादा वोटर नहीं है तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आप भी ऐसा विश्लेषण देख रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, वो तो सिर्फ हवाई है, कोई वोट लेने से पहले जीत के घोषणा नहीं कर सकती है, समझे ना, वो सिर्फ हवाई है। अभी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में तरह तरह के उसका वीडियो का वायरल हो रहा है, जो लोकसभा में दूसरे पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, ढुल्लू महतो वाला प्रकरण की बात कर रहे हैं? जी, उसमें तरह तरह के अभी वीडियो किए, हम अकेले मतलब पर बहुत को उसे फेक बता रहे हैं। नहीं, फेक अगर होता तो फिर ऑडियो कैसे आती? उसमें तो ऑडियो में बहुत तरह के बात भी आ रही है। जी, यही तो राजनीति है ना, यही तो राजनीति है कि सामने किसी और को समर्थन कर दिए, अंदर किसी और को समर्थन कर दिए। राजनीति में मैडम साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है, कब किसका हो जाएगा ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि लोग अपना जरूरत के अनुसार अपना रंग जो है गिरगिट के जैसे रंग बदलते हैं। इसमें जो है हम इनकार नहीं करेंगे, ये सच्चाई है। अच्छा, आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, ये देखिए इतिहास रहा है कि चुनाव प्रचार थमने के बाद का जो दिन होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लोग नोट में बिक जाते हैं। ऐसा भी समय देखने के लिए मिलेगा क्या इस बार लोकसभा में? मैम, अभी जो वर्तमान में समय में देखिएगा, सभी लोग जो है डरे हुए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, जब वर्तमान सीएम जो सिटिंग सीट में जो सीएम है, उनको जो है जेल में घुसाया जा सकता है, अरविंद केजरीवाल जैसे शख्सियत उनको जो अरेस्ट किया जा सकता है, तो एक साधारण इंसान, एक साधारण आदिवासी पिछड़े लोग, दबे कुचले लोग, उन लोग का क्या हाल है? इस हिसाब से देखा जाए तो पूरा समाज जो है दबे पिछड़े लोग हैं, खासकर आदिवासी समुदाय जो डरे हुए हैं। और चूंकि आप झारखंड जानते हैं कि आदिवासी समुदाय बहुल्य क्षेत्र है, इसलिए इसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना ही पड़ेगा। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आखिरी रात जो होती है पैसों वाली रात होती है, पैसा देते हैं लोग, लालच देते हैं, यहाँ पे बिकने वाला कुछ आपको दिख रहा है ऐसा नजारा? होता है मैम, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो गया, अगर आज हम बिक जाते हैं ना, तो सीएम के साथ जो ऐसा हो सकता है, जो क्या बोल लोकप्रिय सीएम के साथ हो सकता है, शिबू सोरेन का सुपुत्र के साथ ऐसा हो सकता है, तो हम जैसे लोगों के साथ क्या नहीं हो सकता है? बिकना नहीं है। यहाँ पर जो आदमी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि जब भी सुनबे कर रहे हैं कि जेल का ताला जेल का टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, ये जो है ट्रेंड चल गया है। इसे लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग जब उनके साथ इस प्रकार हो सकता है, तो आम लोगों के साथ क्या हो सकता है?
अब अगर फिर से अगर बीजेपी सरकार में आती है तो अब संविधान, जहाँ तक अब बहुत सारे जो है बीजेपी बड़े नेता लोग जो बोल ही चुके हैं कि संविधान को जो बदल दिया जाएगा, अब उसके बाद हिटलर सही चलेगा। तो इस चीज को जो आदमी लोग बचना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है भैया, कमल छाप, तीर धनुष की सिलेंडर? यहाँ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी, इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी मथुरा महतो का यहाँ हवा है। अच्छा, जिसकी रैली है समर्थक तो उसी की हवा बताएंगे ना? ना, ऐसा बात नहीं है कि आज जनसभा हो रहा है तो उसका रैली में आया हुआ है तो उसी का आदमी जन समर्थन करेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज जो इस जनसभा में जितना जनसैलाब दिख रहा है ना, जनता जनार्दन निस्वार्थ भावना से आया हुआ है। किसी प्रकार का कोई लोभ लालची पैसा या कोई चीज़ दिया गया नहीं है। चूँकि ये मोहब्बत हेमंत सोरेन के प्रति है, कल्पना सोरेन के प्रति है, गुरुजी के प्रति है, मथुरा प्रसाद बाबू के प्रति है। इसके चलते निस्वार्थ भावना से इंडिया महागठबंधन समर्थन के लिए सभी समुदाय के लोग पहुंचे हुए हैं। तो तीर धनुष का सीधा मुकाबला किससे देख पा रहे हैं? यहाँ पर सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्रत्याशी केला छाप चंद्र प्रकाश चौधरी से है। सिलेंडर को नहीं देख रहे हैं? सिलेंडर वो कहीं नहीं है। वो लोग जितना सोशल मीडिया में दिख रहा है और अभी जितना उसका नेता लोग प्रचार कर रहा है, जो जनता उसका निकला हो वही वोटर है। जो आएगा वोट ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 हज़ार में उपेक हो जाएगा, वो कहीं नहीं है। यहाँ 1.5 लाख 2 लाख का चल रहा है। नहीं, वो चुनाव लड़ रहा है, स्वाभाविक है। वो अपना जमात बना करके हर क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहा है तो अपना दावा करेगा ना कि मेरा अपार जन समर्थन मिल रहा है, मेरा साथ में बहुत सारा लोग जुड़ा हुआ है, हम जीत रहे हो, तो सभी पार्टी दावा करें। लेकिन यहाँ दूर दूर में नहीं है, एकदम कहीं नहीं है। जयराम बाबू, जैना मोड़ के इलाके में क्या है? जैना मोड़ खास करके जरेडी 17 पंचायत है यहाँ, ठीक नहीं। जरेडी प्रखंड के अंतर्गत ही यहाँ मलानटाड़ में प्रोग्राम हो रहा है और ये जरेडी 17 पंचायत संथाल बहुल क्षेत्र है। और हमेशा से गुरुजी का 80 का दशक से यहाँ पूरा गुरुजी को अपना दिल से अपना नेता मानता है। जिधर गुरुजी कहेगा, और खासकर तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया प्रत्याशी जो मथुरा बाबू खड़ा हुआ है, तो पूरा जरेडी 17 पंचायत में यहाँ किसी दूसरा दल का कोई हवा नहीं है। एकदम सीधा सीधा एक तरफा यहाँ हवा है, तो मथुरा प्रसाद महतो का हवा एकदम तीर धनुष। मैं बता देना चाहता हूँ, अभी जो आपका सिलेंडर, क्या बोले, गैस सिलेंडर ना, हाँ, सिलेंडर का छाप का जो जिक्र कर रहे हैं, हमको लगता है ना उससे सबसे ज्यादा डर है उसको, केला छाप को। गैस क्या बोल रहे हैं? छाप कौन है? सुदेश महतो ना, सीपी चौधरी। सुप्रीमो, देखिए सुप्रीमो सुदेश महतो है और कैंडिडेट सीपी चौधरी है, तो डर उनको है मैम। आप देखिएगा ना, उसमें अगर 1.5 लाख या 2 लाख का बात कर रहे हैं तो उतना में जो है सिलेंडर छाप जितने वाला नहीं है। वो आएगा तो जेएमएम के लिए प्लस पॉइंट है। जेएमएम के लिए प्लस पॉइंट, बिल्कुल। तो वोट किसका काटेंगे? केला का? वो आप लोग आकलन कर सकते हैं। मैं अब हम लोग आप लोग भी आकलन कर सकते हैं, आप लोग भी क्यों नहीं? आप बताइए ना, वो कितना आदिवासी का कितना वोट काटेगा, आकलन लगा सकते हैं। हमको लगता है हो सकता है 10-15%, लेकिन आपका जो है जितना भी मैक्सिमम वोट काटेगा जयराम महतो, वो काटेगा सीपी चौधरी का। और डर जो है जेएमएम को नहीं है, जब डर है तो सीपी चौधरी को है, सुदेश महतो को है। मतलब आप लोग साइड से निकल जाएंगे? चूँकि भारतीय जनता पार्टी जो साझा उम्मीदवार सीपी चौधरी है, तो 10 साल का शासन भारतीय जनता पार्टी का पूरा देश का सभी लोग देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रहा है। बस उन लोग का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा बस एक ही है, मंदिर और मस्जिद। अलावा कानून व्यवस्था देश के अंदर में किसी भी तरह से सही नहीं है। जिस तरह वो वादा करके आया था, मेरी सरकार बनती है देश के अंदर में तो पर साल में 10 करोड़ रोजगार दूंगा, 15-15 सबका खाता में पैसा आएगा, तो कहीं ना कहीं सब जुमला है, कहीं धरातल में कोई सही चीज देखने को नहीं मिला है। आज देखिए महंगाई चरम सीमा पर है और भारतीय जनता पार्टी कहता है कि मेरा शासन में देश के अंदर में किसी प्रकार का कोई घटना नहीं हुआ। यहाँ पुलवामा जैसा हमला हुआ, उरी जैसा हमला हुआ, पठानकोट जैसा हमला हुआ, यहाँ का सेना चीफ जो बिपिन रावत था, एरोप्लेन क्रैश हुआ, इस तरह का मामला अभी तक जो है कि जनता के सामने कुछ भी पर्दाफाश जो होने का है वो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर आदमी को खाली बरगला रहा है, दिग्भ्रमित कर रहा है। खास करके एनडीए प्रत्याशी जो है यहाँ सीपी चौधरी, पूरा 5 साल का कार्यकाल में पूरा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में कहीं वो देखने को नहीं मिला। ये बात तो हर पार्टी के लोग कह रहे हैं, हर पार्टी के लोग, खुद आजसू के लोग कह रहे हैं कि हमें नजर नहीं आए 5 साल। वो सच्चाई है, तब तो
है कि वो लोग बोल रहा है ना। अब गिरिडीह लोग कोडरमा क्षेत्र में आए थे प्रधानमंत्री, वो क्या बोले, सीपी चौधरी और अन्नपूर्णा देवी को आप लोग मत देखिए, डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को देखिए, कहा कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग के पास में जनता तक कोई भी जन समाधान नहीं हुआ है, जनहित का कोई बात नहीं हुआ है। यहाँ युवा परेशान है, किसान परेशान है, मैंने मजदूर परेशान है, यहाँ कोई भी कानून व्यवस्था सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हर एक आदमी परेशान है। आने वाला 25 तारीख को गिरिडीह लोकसभा का वोटिंग है और 4 जून को दिखने को मिलेगा पूरा देश के अंदर में वो लोग जो 400 पार का नारा लगा रहा है ना, हमको लग रहा है पूरा साउथ क्षेत्र में तो पूरा सफाया है, लेकिन उत्तर भारत में भी यूपी से लेकर के झारखंड तक आपको मैडम देखने को मिलेगा वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा माने 160-70 सीट में पैक हो जाएगा। तब तो गठबंधन को केंद्र में आना चाहिए। निश्चित रूप से 4 जून के बाद आपको एकदम क्लियरेंस पता हो जाएगा। भवी हम लोग का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बन रहे हैं। कुछ बाकी है भैया और मेरा ये कहना था कि देखिए हेमंत सोरेन जैसे हैं जो मुख्यमंत्री बने, उसमें सभी कोई जानते हैं कि कोरोना काल जो है यहाँ पर आ चुका था। उसके बावजूद भी हेमंत सोरेन ने जो आपका सरना कोर्ट का जो बिल पास किया विधानसभा में, आपका ओबीसी आरक्षण वाला 28% वो भी पास किए, फिर आपका मैंने जितना भी जो है यहाँ पारित करके जो है राज्यपाल के पास भेजने का काम किए, उसमें राज्यपाल जो है उसको जो है नकार दिए। उस समय जो भी आंदोलनकारी थे, खास करके बोकारो धनबाद के, उसमें पूरा हेमंत सोरेन के बिल आप पहले तो लागू तो कीजिए, पास तो कीजिए, अगर नहीं करता है तो हम लोग हैं ना। लेकिन जब राज्यपाल ने उसको खारिज कर दिया, उसके बाद जो भी थे आंदोलनकारी, राज्यपाल के खिलाफ में एक शब्द नहीं निकला। इस चीज का हमें दुख है। सही बोले, सही बोले, मानते हैं मैं आपका आंदोलन सही है। आपने जो है जो काम विपक्ष को करना चाहिए था वो काम युवाओं ने किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन राज्यपाल ने जो खारिज किया था, राज्यपाल के विरोध भी क्यों नहीं बोलने सके। और एक चीज मैम, आपको बात थम गई वहीं पर, थम गई। तो हमको यही लगता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री को बदनाम करने का एक साजिश चल रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ मैम, आपका जो है उस समय जो हाल फिल्म में जो है जयराम महतो को जो अरेस्टिंग किया गया था, उसमें 2 गो शेरनी थी, है ना, 2 गो शेरनी थी, जो है कितना जो है कल्पना मैडम तक का जो है भला बुरा बोली थी। एक महिला होकर महिला का अपमान करना ये शोभनीय नहीं है। पूजा महतो, बेबी महतो, बेबी महतो। लेकिन मैडम वहीं पर जो यहाँ पर अरेस्टिंग की बात आई थी, आपका यहाँ पर 4 कोर्ट के पास जो नॉमिनेशन 1 तारीख का, तो मैम उस शेरनी लोग कहाँ चल गए थे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। उस समय आप जो है केंद्र सरकार के जो है CRP लोग आए हुए थे, तो उसके खिलाफ में आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब स्पेशल हेमंत सोरेन को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, आदिवासी नेता को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग बीजेपी से जेबी से आदिवासी को टारगेट कर रहा है। मैम वो नहीं बोलते हैं, लेकिन जेबीएससी के नाम पर झारखंड के मुद्दों को लेकर के आवाज उठा रहा है। लेकिन स्पेशल सिर्फ हेमंत सोरेन को क्यों टारगेट किया जा रहा है। उस समय भी तो आवाज उठाना चाहिए था। केंद्र सरकार के विरोध में आवाज नहीं उठाते हैं, जो राष्ट्रपति हैं या राज्यपाल हैं उनके विरोध में ये लोग आवाज नहीं उठाते हैं। तो मैम ये क्या है बताइए। ये तो आदिवासी नेता के साथ, क्योंकि हेमंत सोरेन झारखंड के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो उसको जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। खासकर लग रहा है टारगेटेड हो रहा है, किया जा रहा है मैम, क्योंकि आप आवाज उठाते हैं तो सबको बोल दो। राज्यपाल के खिलाफ भी आपको बोलना चाहिए था, उसमें सब आंदोलनकारी शांत हो जाते हैं। तो ये जो है ऐसा नहीं चलेगा, दोहरा नीति नहीं चलने देंगे। चलिए, ये जेएमएम के भले समर्थक है, लेकिन हमें लगता है कि हर मुद्दे पर अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। बड़ी और गहन चर्चा होनी बिल्कुल जरूरी है, समझ के वोट करना जरूरी है। अंधभक्ति में वोट नहीं करना है, चाहे किसी की भी पार्टी के रहे, चाहे जेएमएम के रहे या बीजेपी के रहे या फिर जयराम की पार्टी के रहे। अंधभक्त नहीं बनना है, मुद्दों को समझ के ही वोट करना है। फिलहाल इसराइली में यहाँ पे जेएमएम के लोग हमें मिले, तो हमें लगा कि एक दिन पहले या आखिरी दिन है प्रचार का, तो बात कर लेना चाहिए। बहुत सारी चीजें निकल कर आई है और ये कह रहे हैं कि टक्कर यहाँ पे किसी का नहीं है। मथुरा महतो जी है, आसानी से निकल जाएंगे और अच्छा खासे वोट के अंतर से निकलेंगे। फिलहाल कुछ ही देर में यहाँ पर जनसभा शुरू होने वाली है। कल्पना सोरेन यहाँ पर हेलीकॉप्टर से आएंगी, जनसभा को संबोधित करेंगी और चुनाव प्रचार शाम तक खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं 25 तारीख को यहाँ मतदान होना है, 4 तारीख को यहाँ पर फैसला होना है कि किसकी यहाँ पे सरकार बनेगी और कौन यहाँ के संसदीय सीट से विजेता होगा। फिलहाल हम है यहाँ पर, कोशिश करेंगे आप लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा। धन्यवाद दादा, धन्यवाद।